सूरज तप गया, कराची में हीट वेव बरकरार। शहर कायद में पारा 40 डिग्री को छू गया। समुद्री हवाएं बदस्तूर मअतल। 19 मई के बाद मौसम में बेहतरी का इम्कान। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान टाउटे कमजोर पड़ने लगा। मौजूदा हुकूमत के आए रोज नित नए स्कैंडल। नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क तबाह कर दिया। लीगी दौर में लोड शेडिंग खत्म की गई। शहबाज शरीफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। लीगी सदर की डस्का आमद। नौशीन इफ्तिखार से मुलाकात। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में जब्त शुदा जायदादें 20 मई को नीलाम करने का फैसला। भारी सरमायाकारी की ज़मीनें वापस नहीं कर सकते। अराजी खरीदने और पट्टे पर लेने वाले शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। रिंग रोड करप्शन केस में अब तक किसी वजीर या मुशीर के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। इल्जामात लगे और तहकीकात हों, ये सिर्फ पीटीआई हुकूमत में ही मुमकिन है। इमरान खान की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी। रिंग रोड का केस आ गया। रिंग रोड सैकड़ों अरब की करप्शन है। ये स्पेशल असिस्टेंट वो लोग हैं, कोई ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है। ये सब पैसे बनाने यहाँ पर आए हैं। इनके नाम आपको नजर आएंगे। कोई शख्स वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में ऐसा नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा। ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। रिंग रोड करप्शन केस में असल मुजरिमान को बचाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हर शख्स पैसे बनाने में लगा है। हुकूमत खत्म होते ही ये रात के अंधेरे में भागेंगे। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं। उन पर आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शाहिद खाकान अब्बासी। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को लीगी सदर की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस। शहबाज शरीफ और हमसा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। लीगी सदर की केस में लंबी तारीख की इस्तदा। नैब कोर्ट ने समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। नए प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का सबूत नहीं। ईद पर 5 दफ्तर खुलवाकर लीगी सदर का नाम ECL में डाला गया। हुकूमती नाअहली की वजह से अवाम आज परेशानी का शिकार। काबीना के फैसलों से आटा, चीनी, बिजली, गैस महंगी हुई। मरियम औरंगजेब की तनकीद। चोरों का टोला मफरूर आका को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। लैपटॉप स्कीम से मेट्रो तक हर प्रोजेक्ट में पैसा कमाया गया। सियासी यतीम झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। शहबाज गिल का रद्द अमल। करप्शन करने वाले अहलकार या अफसर किसी भी सतह पर काबिल बर्दाश्त नहीं। लूट मार करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। शफाफियत तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। शाही चेले और कनीज़ें अवाम को गुमराह करने के मिशन पर। करप्ट लीग के अहमकाना फैसलों का खुमियासा कौम आज भुगत रही है। मुल्की वसाइल लूटने वालों से पाई पाई वसूल करेंगे। फिरदौस आशिक आवान। आटे की कीमतों में इजाफा, गरीबों के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश। हुकूमती पॉलिसीज ने अवाम की जिंदगी जीरन कर दी। इमरान खान मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। मुश्किलात से निकलने का वाहिद रास्ता हुकूमत से निजात है। बिलावल भुट्टो। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र 2.8 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 2020 में हासिल करदा तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सबसे बड़ा असासा है। नए पाकिस्तान पर एतमाद का शुक्रिया। वज़ीर आज़म का ट्वीट। एहतसाब अदालत का परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का हुक्म।
नैब लाहौर ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में तहकीकात बंद करने की इस्तदा की थी। मुआवने खुसूसी मोईद यूसुफ को मुशीर कौमी सलामती की जिम्मेदारियां भी मिल गईं। उनका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर का जोर, मजीद 135 अफराद जाँ बहक। अब तक 19,752 अमवात। 24 घंटे में 2,566 नए मरीज। 8,82,928 शहरी मुतासिर। 67,665 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। होटल्स रेस्टोरेंट्स पर रात 12 बजे तक टेक अवे की इजाज़त। सिनेमाघर शादी हॉल्स पर पाबंदी बरकरार। नई हिदायत जारी। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पाक फौज पुरअज़्म। वैक्सीन स्पुतनिक की 20 लाख खुराकों का ऑर्डर दे दिया। 2 लाख खुराकों की पहली खेप पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे से लाई जाएगी। अहम सिफारती मिशन शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा का सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क हम मनसब के साथ न्यूयॉर्क जाने का प्रोग्राम। अक़वाम मुत्तहिदा में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इस्लामाबाद में CDA का एक्शन। कचहरी के साथ F8 फुटबॉल ग्राउंड पर वकला के 200 से ज़ायद गैर कानूनी चैम्बर्स गिरा दिए। सुप्रीम कोर्ट की मोहलत के बावजूद वकला ने चैम्बर्स ख़त्म नहीं किए थे। मायरा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। कत्ल की रात मायरा सज्जल और अली नामी दोस्त के साथ कई घंटे रही। सुबह 4 बजे सोने गई तो मायरा ने अपना कमरा लॉक कर लिया था। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। सबसे पहले खबर आपको देंगे कराची से, जहां समुद्री हवाएं बंद हैं। शहर में गर्मी बरकरार है। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। समंदरी तूफान भारतीय गुजरात से टकराने के बाद कमज़ोर पड़ गया। कल से शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। कराची से मोनिस अहमद की रिपोर्ट। 11 कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। समंदरी तूफान के असरात के बायस शहरी कायद में हब्स, समंदरी हवाएं बंद, मौसम गर्म और खुश्क है। गर्मी में शहरी परेशान हो गए। दफातर और जरूरी काम के लिए घरों से निकलने वालों का बुरा हाल है। शहर में बर्फ का इस्तेमाल बढ़ गया। घरों में बिजली की लोड शेडिंग ने परेशान किया तो शहरी बाहर छांव ढूंढ कर बैठ गए। गर्मी की जो सूरत हाल है 3 दिन से बड़ी ख़राब है। जो गर्मी में बेचारे काम करने वाले हैं उनका क्या हाल है। गर्म आग है, पंखे गर्म आग हवा फेंक रहे हैं। कोई पूछने वाला है, अगर बिजली आती है तो बस वो ये साहब है, वो जाती है तो बस उसके बाद गर्मी से भिड़क रहे होते हैं बच्चे भी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए बगैर किसी ज़रूरत के तहत। बीमारियां चली हुई हैं, ऊपर से ये गर्मी चल रही है और फिर पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, आदमी टेंशन ही टेंशन हो मैं इधर भाई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि शदीद तरीन समंदरी तूफान टाउटे भारतीय गुजरात से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया। तूफान कल तक खत्म हो सकता है, जिसके बाद बुध से शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। महकमा मौसमियात ने 10वां अलर्ट भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जिला थरपारकर और उमरकोट में बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद, बदीन और मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मौसम की सख्ती अभी कुछ मजीद बाकी रहेगी, इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं शहरी सिर्फ ज़रूरत के तहत ही तपती धूप में बाहर निकलें, वो भी मुकम्मल एहतियात के साथ। कैमरामैन शकील खान और मोहम्मद अदनान के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। बहराए अरब में बनने वाले समंदरी तूफान टाउटे के बायस माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी में हज़ारों कश्तियाँ जेटी पर लंगर अंदाज है। 6 रोज से समुद्र में शिकार के लिए ना जाने की वजह से माहीगीर परेशानी से दो चार हैं। कराची से शुएब बुखारी रिपोर्ट के साथ। हैदरी की जामोट जेटी पर माहीगीरों की हजारों कश्तियां 12 मई की शाम से लंगर अंदाज हैं। माहीगीरों के साथ साथ बर्फ, ईंधन, खुराक और दीगर शोबों से मुंसलिक अफराद का काम भी रुक गया है। छोटी मछलियों से फीड बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी काम बंद है। मकान का किराया देना, अपने बच्चों का खर्चा जाना, हम लोग जाएंगे तो बाहर लेके आएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। माहीगीर हम लोग बिल्कुल
जो बाहर से कमा के आते हैं तो चूल्हा जलता है, बाहर से ना कमा के आएंगे तो चूल्हा कहाँ से जलेगा। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारी मदद की जाए। माहीगीरों के हकूक के लिए काम करने वालों का कहना है कि जब तक तूफान का खतरा है माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेज़ हवाएं चल रही है, इसी वजह से जो मैरीटाइम एजेंसी है, नेवी है, इन माहीगीरों को रोक रही है कि खुदा न खासा कहीं ऐसा इनका नुकसान ना हो जाए। लेकिन ये बेरोजगार भी होते हैं, लेकिन जो ना इसी वजह से रोक रहे हैं। समुद्री तूफान बनने से कबल जो लांचें खुले समंदर में थी उन्हें भी साहिल पर वापस बुला लिया गया और 20 मई तक गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। समंदरी तूफान की पेशी नज़र हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई, लेकिन ताहाल कोई सरकारी कैंप कायम नहीं किया गया। कैमरामैन मसरूर खान के साथ शोएब बुखारी, दुनिया न्यूज़, कराची। भारत में समुद्री तूफान टाउटे की तबाहकारियां जारी हैं। 21 अफराद हलाक, 96 लापता हैं और 18 जख्मी हो गए। लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मुंबई के साहिल के करीब जहाज तूफान की वजह से डूब गया, 127 अफराद लापता हो गए। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं हुकूमत के नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क तबाह कर दिया। उन्होंने दुनिया से फ़लस्तीन में मसालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। वो सियालकोट में मीडिया से बात कर रहे थे। जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है और इस्लामी ममालिक से कि वो फिलफौर वो अपनी तमाम क़ुव्वतों को मुज्तमअ करें, उनको फिलफौर बंद करवाया जाए। हुकूमत ने नवाज शरीफ की शेखुपुरा में ज़ब्त जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। डीसी शेखुपुरा ने 20 मई बोली की तारीख मुकर्रर कर दी। 2 दरख्वास्त गुजारों ने नीलामी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट।